नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम रोहित वर्मा है और आप प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। जिसका इंतजार था वो पल आ गया। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तय कर लिया गया है। सीट शेयरिंग अब बिहार में एनडीए घटक दल ने पूरी कर ली है। अब बचा है तो महागठबंधन का। देखिए चिराग पासवान को कितनी सीटें मिली, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिली, उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे उनको कितनी सीटें मिली है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को कितनी सीटें बिहार में मिली है, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए तमाम चीजों को सेट कर लिया गया है, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है और एक साथ सभी नेताओं ने ट्वीट भी किया है। मगर उससे पहले कितनी सीटें किसको, परितोष जरा बताएं। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन से पहले तय हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली यह है कि इस बार के चुनाव में एनडीए में कोई बड़ा भाई नहीं होगा। जैसे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 1 पे थी, उसके बाद बीजेपी, और लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर बीजेपी, 16 सीट पर जदयू। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों राजनीतिक पार्टी इस बार बराबर में। बड़ा भाई कोई नहीं होगा। सबसे बड़ा इसमें से निकल के आ रहा है कि इस बार के चुनाव में बड़ा भाई एनडीए में कोई नहीं होगा। उसके बाद चिराग पासवान बड़े विनर साबित हुए हैं। कहा जा रहा था 20 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खेल गए लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी उनके लिए फायदेमंद रही और सही साबित हुई। 29 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। उनका मांग उससे कुछ ज्यादा था, लेकिन 29 सीट पर वो मान गए हैं। दे दो केवल 15 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम कहने वाले जीतन राम मांझी को महज 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो सिर्फ 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार पाएंगे। और आज सवेरे जैसे रविवार सुबह को उपेंद्र कुशवाहा रालोमो के जो नेता है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि आप लोग के पास जो सीट बंटवारे पर खबर आ रही है वो गलत है, सभी निराधार है, गलत है। कोई बेस नहीं है। बिल्कुल उनका कहना था दिल्ली रवाना हो गए थे। आप लोग को जो पैसा देकर या कुछ भी देकर जो आप लोग सूत्र के मुताबिक चला रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। उनके पास भी मात्र 6 सीट आया है। मतलब दिल्ली में बंद कमरे में कुछ सेट हुआ है जी। और नरेंद्र मोदी ने बात की, अमित शाह ने बात की, जेपी नड्डा ने बात की और मांझी जी को और कुशवाहा जी को दोनों को 6 पर सिमटा दिया। जी। लेकिन इसमें किंग मेकर और सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि फेस बन के निकले हैं चिराग पासवान। 29 सीट कम नहीं होता है। 29 में से अगर अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि 29 सीट जो उनको मिला है वह किस एरिया में मिला है, क्या वहाँ पर उनका मजबूत आधार है। 29 सीट देने के लिए कांग्रेस को भी 2020 में 70 सीटें मिली थी, लेकिन जीते मात्र 19। उनका कहना था कि हमको वहां सीट दे दिया गया जहां पर बीजेपी और जदयू के पारंपरिक वोटर थे, वहां पर राजद कभी जीती ही नहीं थी। वैसे सीट पे हमको बलि का बकरा बनाया गया। अब ऐसे में चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली है उसमें से विनिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, मेन चीज होता है। देने के लिए आपको 243 दे दिया जाए, लेकिन जीतेंगे आप कितने पे, वह आपका संगठन, आपके नेता, आप किस तरह से उम्मीदवार सब कुछ में तय करता है। तो यहाँ पर अब चिराग पासवान के पास चुनौती है कि कहाँ पर उनको सीट मिला है और कैसे उम्मीदवार वो उतारते हैं। चलिए, तो आपने देखा है और आपने जाना भी है कि 101 पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू, 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कुशवाहा और मांझी जी 6 पर सिमट गए। अब देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के उम्मीदवार कितना दम दिखाएंगे, कैसे खूंटा गारेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।